हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आपको मैथ के एक भाग में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है अंकगणित का। अंकगणित में एक छोटा सा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत अब ये अंकगणित में प्रतिशत टॉपिक ही स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये अंकगणित का क्या है? आधार। क्या है? अंकगणित का आधार। प्रतिशत टॉपिक है, ये अंकगणित के सभी टॉपिकों में चलेगा। जैसे कि प्रॉफिट लॉस है यानी लाभ हानि है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, इन सभी टॉपिकों में प्रतिशत चलेगा। सबसे पहले इसका बेस क्या है वो समझेंगे, फिर इसके ऊपर भिन्नों को समझेंगे, मिश्र भिन्नों को समझेंगे। ये सभी चीजें पहले समझेंगे, उसके बाद में हमारा टॉपिक शुरू होगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि 20% है। कितना है? 20%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। अब यहां से देखो 25% है, इसका मतलब इसके बराबर क्या होता है कि 25/100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ये चीजें आपको समझनी है। कैसे? पहले तो भिन्न को समझेंगे। किनको समझेंगे? भिन्न को। वो किस प्रकार के? जैसे कि मैं यहां लिखता हूं 4/5 लिख दिया ऐसे। फिर मैं यहां से लिखता हूं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यहां लिख दिया मैंने, एक सही 4/5। अब इनको क्या करेंगे? मिश्र भिन्नों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, ये सभी चीजें करेंगे। इनको शॉर्टकट तरीके में कैसे गुणा करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इन सभी चीजों को हम सीखेंगे। जैसे कि मैं यहां लेके चलता हूं एक एग्जाम्पल छोटा सा, यानी एक में से 4/5 घटाना है। वो कैसे करते हैं? एक में से घटेगी भिन्न तो, क्योंकि एक से छोटी होती है भिन्न, और हमेशा किस में घटेगी? एक में घटेगी। वो किस प्रकार से? जैसे कि यहां जो भिन्न है, भिन्न का अंश है, अंश में से हर में से अंश घटा देंगे। हर में से क्या घटा देंगे? अंश घटा देंगे। जो आएगा वो ऊपर लिख देंगे और बाकी का जो हर है वो लिख देंगे। ठीक है। अब जैसे कि थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके चलते हैं, जैसे कि 2 -4/5 ये लेके चलते हैं। अब यहां से देखो, ये लेके चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से इसको ऐसे लिखेंगे 1+1, और ये कितना हो जाएगा? -4/5। वही काम करना है दोबारा से, एक तो रहेगा और ये कितना हो जाएगा? प्लस। अब इसमें से घटाना है, वही काम करना है, 1/5 आ जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक सही 1/5। ये तो साधारण भिन्न थी। अब इससे आगे लेके चलते हैं, कौन सी? मिश्र भिन्न लेके चलते हैं। जैसे कि यहां मैं लिखता हूं कि 2 -1 सही 4/5। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यहां क्या करेंगे? जो पूर्ण संख्या है ना उनको घटाएंगे। यहां कितना आ जाएगा? 1 माइनस फिर 4/5। अब ये घटाना है, यहां से कितना बच जाएगा? यहां से वही काम करना है, 1/5। ये इसका क्या है? आंसर है। अब इससे आगे एग्जांपल लेके चलते हैं, इससे आगे एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि यहां जैसे कि मैं लिखता हूं कि 3 सही 1/5, और एक इसमें से घटाना है, 5 में से घटाना है। सबसे पहले तो पूर्ण संख्याएं घटाएंगे, कितना बचेगा? यहां 2, फिर इसके साथ आ जाएगा ये 1/5। ये कितना आ जाएगा? यहां से 1/5 माइनस 1/5। अब इससे आगे सरल करेंगे तो वही काम करना है, 1+1 -1/5।
ये एक तो रहेगा यहां से, फिर वही काम करना है, एक में से घटाना 1/5, तो यहां कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब यहां से 4/5 आ गया है। अब इसको क्या है, इनको मिला के लिख देंगे यहां से, एक सही 1/5 लिख देंगे। अब ये तो मिश्र भिन्न और भिन्न हो गई। अब क्या करना है, इनको गुणा करना है, भिन्नों को क्या करना है, गुणा करना है। भिन्नों को गुणा करना है, गुणा करना है। जैसे कि मैं यहां लिखूं 4/5, ये लिख दिया। अब इसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। किससे करना है, 2 से गुणा करना है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 2 गुणा 4/5। सबसे पहले तो इनको सरल कर लेंगे, सरल होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। यहां कितना आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। अब किसको गुणा करते हैं, मिश्र भिन्नों को गुणा करते हैं, गुणा। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, एग्जाम्पल लेके चले एक छोटा सा, एक सही 1/3। इसको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। अब इसको करते हैं तो 3 गुणा एक सही 1/3, ये होता है तरीका। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो ये 3 है, इसके साथ गुणा होगा, और ये 3 इसके साथ गुणा होगा। इनको गुणा करते हैं बराबर, ये कितना आ जाएगा, 3 सही 3/3। अब इसको थोड़ा सा सरल और करना पड़ता है, यानी जो ये हमारी भिन्न आई है, ये हमारी क्या है, भिन्न आई। यदि ये भिन्न एक से छोटी है, एक के बराबर है, और एक से बड़ी है, इन तीनों में फर्क है। कहने का मतलब क्या है, यदि एक से छोटी है तो वो हमारी भिन्न है, एक से बराबर भी है, एक से बड़ी है तो वो भिन्न नहीं है, उसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सरल कर लेंगे। तो इसको सरल करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 3 + 1 और बराबर कितना आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। अब और एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहां। अब यहां से देखो, 5 गुणा 2 सही 3/5, इनको गुणा करना है। तो काम वही करना है आपको, इसके साथ गुणा करना है और इसके साथ गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा। अब ये 10 तो आएगा, अब इसको सरल करेंगे, यहां से सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि 6 गुणा में 2 सही 1/5, इनको गुणा करते हैं, वही काम करना है, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। तो ये तो 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 6/5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सरल और करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, यहां से 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहां से 1/5। इन दोनों को जोड़ो आप, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, प्लस 1/5। इसको भिन्न में लिखते हैं, मिश्र भिन्न में, 13 सही 1/5, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां से क्या कर लिया हमने, मिश्र भिन्नों को घटा लिया, गुणा कर लिया। अब ये चीजें तो समझ में आ गई। अब इन चीजों को काम में कहां लेंगे, कैसे लेंगे, वो आगे देखते हैं। जैसे कि यहां लिखता हूं मैं कि, और एग्जांपल लिखता हूं यहां, जैसे कि 100 - 17 सही 3/5,
और एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहां, 5 गुणा में 2 सही 1/6 हो जाए। इन दोनों को देखो, जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो दोनों यहां से आ जाएंगी। एक बार फिर समझ लेना, यहां सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, पूर्ण संख्या को घटाते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, और माइनस कितना रह गया, 3/5। अब इससे आगे क्या करते हैं, मैंने बताया था कि भिन्न है वो एक से क्या होगी, छोटी होगी। इसको कैसे, और एक में से घटेगी वो, ये 82 प्लस 1 और माइनस 3/5। अब वही काम करेंगे यहां से, 82 और ये कितना हो जाएगा यहां से, 2/5 हो जाएगा। अब एक इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वही काम करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, यहां गुणा करेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 10 5/6 ये आ जाएगा यहां से। अब इससे आगे ये चीज सरल नहीं होगी, यही आज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां। अब ये दो चीजें हो गई, अब इससे आगे और चीजें समझते हैं यहां। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख दिया मैंने 1। कुछ महत्वपूर्ण मानों को समझते हैं। पूर्ण मान, इनको आपको ध्यान में भी रखना है। क्या रखना है, ध्यान में भी रखना है। कैसे, जैसे कि मैं यहां लिखूं कि एक कितना होता है, आप कहोगे सर 100% होता है। मैं आपसे कहूं कि 1/2 कितना होता है, आप कहोगे सर 50% होता है। मैं यहां से लिखूं 1/3, आप क्या कहोगे, 33 सही 1/3% होता है। मैं यहां से लिखूं 1/4, तो ये कितना होता है, 25% होता है। मैं आपको यहां से कहूंगी 1/5 कितना होता है, यहां 20% होता है। मैं यहां से लिखूं 1/6, ये कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। मैं यहां लिखूं 1/7, तो ये कितना होता है भाई, 14 सही 2/7% होता है। मैं यहां से लिखूं 1/8, ये कितना होता है भाई, 12.5% होता है। मैं यहां से लिखूं 1/9, तो ये कितना होगा भाई, 11 सही 1/9%। मैं यहां से लिखूं 1/10, ये कितना होगा, 10%। मैं यहां से लिखूं 1/11, ये कितना होगा, 9 सही 1/11। मैं यहां से लिखूं 1/12, तो ये कितना होगा भाई, 8 सही 1/3%। मैं यहां से लिखूं, इससे आगे कुछ मान है, जैसे कि मैं यहां लिखूं 1/15, तो इसका कितना होगा, यहां से इसको देखना कि 6 सही 2/3%। यहां से लिखूं 1/16, यहां कितना होगा, 8 सही 1/4%। इन मानों को आप एक बार ध्यान से देखना, इन मानों को एक बार क्या करना, आप ध्यान से देखना, इन मानों को, इन मानों को क्या करना आपको, ध्यान। इससे आगे देखना, इससे आगे क्या है, 1/14 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%। इससे आगे 1/15 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 6 सही 2/3%। इससे आएगा 1/16, इसके बराबर में क्या होता है, 6 सही 1/4
प्रतिशत। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे 1/20 कितना होता है? 5%। अब यहां से 1/25 ये कितना होता है? यहां से 4%। अब इन चीजों को आपको बार बार में देखना है, यानी प्रतिशत जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले इन मानों को आपको देखना पड़ेगा। अब इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण मान और आएंगे, उनको हमें किस प्रकार से निकालना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से इन बिनों को समझना है, इन सभी चीजों को हम आगे देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं कि आपको पता है कि 1/3 अभी अभी बताया मैंने 33 सही 1/3% होता है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 2/3 कितना होगा? 2/3 कितना होगा? तो आप क्या कहोगे कि इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया इस बिन को, तो ये इसका मान पता है, तो इसको आप कर सकते हो 66 सही 2/3%। जैसे कि मैं यहां लिखूं 1/4, तो आप क्या कहोगे? 25%। अब इसी प्रकार से मैं इसको ऐसे लिखूं 3/5, अब ये कितना होगा? 75%। ठीक है। अब मैं यहां से लिखता हूं 1/9, आप क्या कहोगे? यहां से कितना होता है? 11 सही 1/9%। मैं यहां से कहूं कि 5/9, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 55 और 5/9%। अब आगे लेके चलते हैं, जैसे कि मैं यहां लिखूं 1/15, तो ये कितना होता है? यहां से इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां से 6 सही 2/3%। मैं यहां से लिखूं 11/15, तो आप यहां कितना लिखोगे? 66 और ये 22 और ये कितना लिखोगे? यहां से 11 से गुणा कर दिया, यहां से 11 दूनी 22 और ये कितना हो जाएगा? यहां से 3 हो जाएगा। अब इसको 11 से गुणा कर दिया, अब इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। कैसे? यहां लिखोगे आप 66, तो ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा यहां से 7 और प्लस 1/3 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? इसके बराबर में क्या हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा यहां से 73, तो 1/3% हो जाएगा। अब ये चीजें समझ में आ गई, यानी आपसे यहां से क्या मतलब हो गया यहां से कि यदि कुछ भी नहीं याद है हमें प्रतिशत में, क्या है? कुछ भी नहीं याद है प्रतिशत में, तो आप उस बिन को या तो गुणा करेगा, तो आप भी उसको क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत से गुणा करना पड़ेगा। उसका क्या? अब इससे आगे करते हैं, जैसे कि इतनी चीजें हमने पढ़ ली और इन चीजों को अब थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल करके क्या कर देते हैं? समझा देते हैं। कैसे कि बिनों को प्रतिशत में बदलना, तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। कैसे? यहां देखो, मैं यहां लिखता हूं 1/3, अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, तो आपको सीधा ही क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो ये कितना आ जाएगा? यहां से 33 सही 1/3,
3% आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां लिखूं 1/5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। यहां कितना आ जाएगा? 20%। अब यहां से देखो एक दूसरी चीज और है, वो क्या है? भिन्नों को, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। तो क्या करते हैं हम? 100 का भाग लगाते हैं। 100 क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। यहां देखो, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं 20%, और इसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो आपको 100 का भाग लगाना है 20/100। इसको आप सरल करो, 1/5। जैसे कि यहां 30% है, ये कितना हो जाएगा? यहां से 30/100 हो जाएगा। इसको आप सरल करो, 0 से 0 कट जाएगा, यहां कितना आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। 40% है, बराबर ये कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से ये हो जाएगा यहां से, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? यहां से 2/5 आ जाएगा। अब थोड़ी सी बड़ी लेके चलते हैं। जैसे यहां देखो 100, 103 सही 1/3। अब क्या है? प्रतिशत है, किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। सबसे पहले इसको आप ऐसे लिखो, 100 प्लस 3 सही 1/3%। अब यहां देखना 100% कितना होता है? आपको पता है कितना होता है? 100% 1 होता है यहां, प्लस अब ये कितना हो जाएगा? आप इसको सरल कर लेना, ये कितना हो जाएगा? यहां से 10/3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 100% प्लस 10/3%। अब प्रतिशत हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 100 का भाग लगाना है। भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? यहां से 1/30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/30। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक सही 1/30। इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 31/30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे लेके चलते हैं। जैसे कि 555 सही 5/9%। इसको सरल करेंगे तो वही काम करेंगे। सबसे पहले कितना लिखेंगे? 500 लिखेंगे, प्रतिशत प्लस फिर कितना लिखेंगे? 55 सही 5/9%। अब इसको सरल करेंगे। आपको पता है कि 100% कितना होता है? 1 होता है। तो 500% कितना हो जाएगा? यहां से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहां से 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहां से 5 हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा? यहां से इसको सरल करोगे तो 5/9 ही आएगा। कितना आएगा? 5/9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 सही 5/9। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहां से 50/9 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये भिन्न हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। अब इससे आगे इससे आगे देखना, जो भी हमने प्रतिशत पढ़ा है और प्रतिशत में जो भी हमारे जो मान आए दिन में, अब उनका अर्थ समझना है। क्या करना है? अर्थ समझना। जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां 16 सही 2/3% है। अब इसका मान कितना होता है? 1/6 होता है। अब इसको समझना है। ये तो हमारा क्या है? वास्तविक मान है, मान।
और ये हमारा क्या है, जो प्रतिशत है वो मान है प्रतिशत में। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि यदि 6 हमारा 100% है ना, तो उसका एक कितना है, 16 सही 2/3% है। अब इससे आगे चलते हैं, जैसे कि 37 सही 1/2% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, वास्तविक मान, वास्तविक मान। और ये क्या हमारा प्रतिशत है, ये क्या हमारा प्रतिशत है। अब इनको किस प्रकार से समझना है, जैसे कि मैं यहां ये कहूं कि 8 हमारा 100% है ना, तो उसका 3 37 सही 1/2% है। अब यहां से मैं लिखूं जैसे कि 33 सही 1/3%, तो आप क्या कहोगे, 1/3। कहने का मतलब क्या है कि 3 तो क्या है, वास्तविक मान, वास्तविक मान। और ये क्या हमारा प्रतिशत है, ये हमारा क्या है, प्रतिशत है। अब कहने का मतलब क्या है, यदि 3 100% है तो उसका एक 33 सही 1/3% है। जैसे कि मैं यहां लिखूं 20%, इसका मतलब क्या है, 1/5 है। 5 तो क्या है, वास्तविक मान, वास्तविक मान। और एक क्या है, प्रतिशत है। यानी 5 100% है तो 5 का एक कितना है, 20% है। जैसे कि मैं यहां और लिखता हूं एग्जाम्पल, 25% है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 1/4 हो जाएगा। ये क्या है, वास्तविक मान है, ये उसका क्या है, प्रतिशत। ये चीजें हमने पीछे तो पढ़ी है, लेकिन अब इसका समझना है, इसका मान किस प्रकार से होगा, कैसे हमें करना है, प्रश्नों में इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको प्रश्न में मिल जाएगा कि 16 सही 2/3% है, तो उसको आप कैसे समझना कि 1/6 है, वो कितना है, 1/6। प्रश्न में मिल जाए आपको 37 सही 1/2%, तो आपको क्या समझना है, 3/8 है। आपको प्रश्न में मिल जाए 25%, उसको क्या समझना है, 1/4 है। इसी प्रकार से मैं कहूं यहां से 30% मिल जाए प्रश्न के अंदर, तो आप क्या कहोगे, 3/10 है। 10 तो क्या है, वास्तविक मान है, वास्तविक मान है। और 3 क्या है, इसका प्रतिशत है, 3 क्या है, प्रतिशत। अब आपको इन चीजों को बार बार देखना पड़ेगा। कैसे, जैसे भी आपने प्रतिशत प्रश्नावली शुरुआत की तो सबसे पहले इन मानों को देखना है बार बार, किस प्रकार से मान आए हैं, कैसे आए। इनको आप याद रखोगे तो प्रश्न जल्दी हो जाएगा। और आप प्रतिशत को भिन्नों में बदलोगे, भिन्नों को प्रतिशत में बदलोगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। तो आप जैसे भी शुरुआत करते हो प्रतिशत प्रश्नावली की, आप एक पेज के ऊपर लिख लेना जितने भी मान हैं, और भी सारे मान हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यही क्या है, महत्वपूर्ण है। यही बार बार में आते हैं प्रश्नों के अंदर, लेकिन इनका मान आपको याद करना पड़ेगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, बाकी इससे आगे कल पढ़ेंगे और क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं उनकी क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे कि एक टाइप लेके चलते हैं हम, एक टाइप लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा, 2-4 प्रश्न लेके चलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक टाइप लेके चलेंगे, फिर 2-4 प्रश्न लेके चलेंगे। इसी प्रकार से जितनी भी इसमें टाइप हैं उन सभी टाइपों को पढ़ेंगे। और तरीका क्या होगा, एक ही होगा, कोई भी अलग नहीं होगा। आपको बस इन भिन्नों को ध्यान में रखना है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, इनके मान क्या क्या है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।